हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। आज हम बात करेंगे कि क्या आयुर्वेदा या फिर रेगुलरली योग व्यायाम करने से किसी इंसान को कोविड इन्फेक्शन नहीं होगा, या फिर कोविड इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो हमें इम्यूनिटी चाहिए, क्या आयुर्वेद और योगिक व्यायाम वो इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करा सकता है। क्या हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं, क्या हम इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं यदि हम ऐसा करते हैं। तो एक जेंटलमैन बाबा ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई हम आयुर्वेद और योगा की डबल डोज लेते हैं, इसलिए हमें वैक्सीन लगवाने की कोई आवश्यकता नहीं है और हमें कोई कोविड-19 इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और ये बिल्कुल साइंटिफिक स्टेटमेंट नहीं है। इस स्टेटमेंट के पीछे कोई क्लिनिकल साइंस या आयुर्वेदिक साइंस या योगिक साइंस नहीं है। ये स्टेटमेंट केवल एक नॉनसेंस स्टेटमेंट है। और इसके साथ साथ मैं भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखता हूँ कि जो लोग आयुर्वेद को फॉलो करते हैं या जो लोग रेगुलर योग व्यायाम करते हैं, वो जनरली ये कहते कई बार देखा गया है कि भाई हमें कुछ नहीं होगा, वी हैव द इम्यूनिटी, और हमारे पास अच्छी इम्यूनिटी है और हम योगिक व्यायाम करते हैं और हम योगा के अनुसार अपनी लाइफ स्टाइल जीते हैं, तो हमें कोई वैक्सीनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, क्लियरली नॉन साइंटिफिक स्टेटमेंट है। अब मैं आता हूँ कि आयुर्वेद क्या है एग्जैक्टली और योगिक एक्सरसाइज क्या है। आयुर्वेद एक जीवन जीने की एक पद्धति है। आयुर्वेद एक साइंस है, कंप्लीटली साइंस है, जो कि ट्रीटमेंटल साइंस है, जो वात पित्त कफ के आधार पर शरीर को 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करता है और पंच कर्मा यानी कि 5 एलिमेंट से बॉडी बना हुआ है, इस बेस पे वर्क करता है। तो जो आयुर्वेद का जो एक फंडामेंटल जो कोर चीज़ है वो एक चरक है और एक एक्सक्रीशन है। मतलब आयुर्वेद एम्फेसाइज करता है कि आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी जो भी आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं बॉडी के अंदर, यानी वो एक्सक्रीट हो, अच्छे से क्लीनिंग हो, अच्छे से आपको स्वेट आए, अच्छे से पेशाब आए, अच्छे से स्टूल पास हो, अच्छे से आपको भूख लगे और आपका जो क्लीनिंग सिस्टम है वो अच्छे से काम करे। और उस क्लीनिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए पंचकर्मा होता है, एक क्लीनिंग प्रक्रिया होती है, एक प्रोसीजर होता है। ये आयुर्वेदा है। दूसरा मैं आता हूँ योगिक व्यायाम पे। योग एक्सरसाइज करने से या योगिक व्यायाम करने से इस बात में कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि आप हेल्दी रहते हैं, आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत स्टेबलिश रहता है, आपको अच्छी नींद आती है, आपका जो जितने भी मेटाबॉलिक बायोकेमिकल और जो हार्मोनल जो क्रियाएं हैं वो रेगुलेट होती हैं, स्टेबलिश होती हैं और आपको हेल्थ बेनिफिट भी होता है। तो इसका कंक्लूजन ये है कि यदि आप योगिक लाइफ जीते हैं, यदि आप योगिक एक्सरसाइज डेली बेसिस करते हैं और अपना खान पान ठीक रखते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, एक हेल्दी लिविंग के साथ आप हैं, तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी बीमार होने की संभावना कम है दूसरे लोगों से। प्लस यदि आप बीमार होते हैं तो आपकी ठीक होने की संभावना यानी परसेंटेज दूसरे लोगों से ज़्यादा है। बट इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपको कोविड-19 इन्फेक्शन नहीं हो सकता, आपकी जान नहीं जा सकती या आप उस मेडिकल इमरजेंसी में नहीं फंस सकते। जहाँ तक बात आती है कोविड-19 इन्फेक्शंस की, आपके नोज में या माउथ में वायरस को जाने से ना तो आयुर्वेद रोक सकता है और ना ही योगिक एक्सरसाइज रोक सकती हैं। किसी भी इंसान को वो ट्रांसमिट हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है, क्योंकि आप भी उसी सोसाइटी का हिस्सा हैं और आपके नेज़ल में और ओरल कैविटी में जो वायरल लोड होगा उसको आप केवल मास्क लगा के सैनिटाइजेशन से डिस्टेंस मेंटेन करके रोक सकते हैं। प्लस आपको जो इम्यूनिटी मिलेगी वो केवल वैक्सीन से मिलेगी। हमारी बॉडी के अंदर आप आयुर्वेदिक लोग हों या फिर आप योगा करने वाले हों, किसी भी इंसान के पास पहले से कोई इम्यूनिटी नहीं है कोविड-19 इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, क्योंकि इम्यूनिटी तभी डेवलप होती है जब हम बीमार होते हैं। बीमार होने से पहले यदि कोई इम्यूनिटी दी जा सकती है तो वो केवल एक वैक्सीन है
और कोई दूसरी ऐसी इम्यूनिटी नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर XYZ चीज़ करने से या XYZ एक्सरसाइज करने से कोई इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और पहले से हम इम्यूनाइज्ड हो जाएंगे। आयुर्वेदा आपको इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड कराता है किसी भी तरह की। योगिक व्यायाम से आपको किसी भी तरह की कोई इम्यूनिटी नहीं मिलती है। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य संबंधित लाभ आपको होते हैं, देयर इज नो डाउट, ये क्लिनिकल इफेक्ट है। लेकिन आज तक कोई ऐसी एक्सरसाइज, कोई ऐसा मतलब प्राणायाम या कोई ऐसी थेरेपी हमारे पास नहीं है जो आपको पहले से इम्यूनाइज्ड कर दे, आपकी बॉडी में एंटीबॉडी पैदा कर दे और आप उससे लड़ पाएं और प्रोटेक्टेड हो जाएं। वो केवल आपको वैक्सीन से लेनी पड़ेगी, वो केवल आपको वैक्सीनेट होना पड़ेगा तो ही आएगी। या फिर 1-2 साल तक जब आप किसी वायरस के एक्सपोजर में रहते हैं और आपको वो बीमारी हो के चली जाती है तो उसके बाद नेचुरली, जिसे हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, वो आपकी बॉडी में पैदा होती है। तो आपके सामने 2 रास्ते हैं। आप इन्फेक्शन होने का इंतजार करें, आप उस इन्फेक्शन से लड़ पाए तो आपको हर्ड इम्यूनिटी मिलेगी जो कि नेचुरल होगी, और यदि आप नहीं लड़ पाए तो शायद आपकी जान चली जाए, उसमें आपकी डेथ हो जाए। वो एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है आप वैक्सीनेशन ले लें और मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, डिस्टेंस मेंटेन करें और भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं। तो रास्ते का चुनाव आपको करना है। मैं केवल आपको क्लिनिकल साइंटिफिक एस्पेक्ट ही समझा सकता हूं। चॉइस आपकी है, आप ही डिसाइड करेंगे कि आपको कैसे रहना है। बट मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे, योग यदि करते हैं तो बिल्कुल करते रहें, आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल जीते हैं तो बिल्कुल आप जिएं, लेकिन वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको प्रोटेक्शन देगा और उससे कोई भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। किसी मॉन्क, किसी बाबा XYZ के पर्सन के बहकावे में आके ये डिसीजन ना लें। यदि आपको आयुर्वेद और योगा के बारे में ही जानना है तो MD आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात करें या जिन्होंने आयुर्वेद में PhD करी है उनसे बात करें। XYZ अनपढ़ गमार बाबाओं के स्टेटमेंट से आप अपनी ओपिनियन ना बनाएं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर योरसेल्फ।